60। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60 हो गए थे 61 नंबर का देखो 60 हो गए 61 नंबर का क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर। आधार की त्रिज्या r प्लस h बराबर कितना दे रखा है 37 मीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। इसमें कितना दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ 1628। देखो ये प्रश्नावली सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें से ट्यूशन एग्जाम कोई सी भी, लेकिन इसमें से ट्यूशन आ ही जाता है। चाहे कोई सी भी एग्जाम हो क्षेत्रफल आयतन से आता है, चाहे स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंटर के एग्जाम हो, है ना। ये जरूर आता है। इसमें ट्यूशन का मतलब सेंटर की हो तो कम से कम 2 से 3 आते हैं, राजस्थान की हो तो भी 2 से 3, कोई से भी स्टेट के 2 से 3 ट्यूशन पूछ लेते हैं एक ही प्रश्नावली से, तो वो चलो आगे बोला गया है आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या आपको ज्ञात करना है। चलो मान रखते हैं देखो संपूर्ण पृष्ठ दे दिया 1628 है ना। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे है ना, तभी तो हम आयतन ज्ञात कर पाएंगे। त्रिज्या और ऊंचाई निकाल पाएंगे तभी आयतन ज्ञात करेंगे। चलो करते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r इंटू h प्लस r का मान तो दे रखे 37 इक्वल टू 1628। ठीक है चल r बराबर 1628 इंटू ये 2 गुणा में तो 1/2 हो जाएगा। 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, और 37 गुणा में तो 1/37 हो जाएगा। 37 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है। अगर त्रिज्या निकालनी होगी पूर्ण संख्या में आएगी। अब यहाँ पे क्या है आयतन पूर्ण संख्या में त्रिज्या आएगी तो 37 का पूरा भाग जाएगा तभी आएगी। चलो 37 का भाग देते हैं पहले, सभी का जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। चलो 37 का दे दो पहले। कितनी बार 4 का पड़ा हो 4 16 4 बार गया तो पूरा 44 बार गए। चलो काट देना 44, आप सब काट दोगे, भाग सब दे दोगे। चलो अब 22 से दे दो, 22 से कम 22 दोनों 44, 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर हमारे पास 7 आ गया। r 7 आ गया तो h भी निकालना आसान हो गया, क्योंकि 7 r की जगह 7 प्लस h बराबर कितना है 37, तो h बराबर 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा 30। अब r भी आ गया h भी आ गया, तो आयतन सब निकाल सकते हो। आयतन तुम्हें निकालना है। आयतन क्या है पाई r स्क्वायर h, बताओ 22/7 इंटू r स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू h कितना 30। चलो काटो इसको, 7 से 7 कैंसिल, 154 इंटू 30 3 चौक 12 1 5 15 1 16 1 3 4, मतलब ये हो गया 462 और 4620 मीटर क्यूब है ना। 4620 मीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, यही आंसर आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा इनकी ऊंचाई आप 35 और 15 है। बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर बर्तन ठीक भर जाता है, तो बर्तन के आधार की त्रिज्या। 2 बेलनाकार बर्तन है, दोनों पानी से भरे हैं, तीसरे बेलनाकार बर्तन में डालना है जो भर जाता है, तो कौन सा सूत्र काम में आएगा बताओ। आयतन का सबको पता है ना, आयतन का। ठीक है 2 बेलन है, बेलन फर्स्ट और बेलन सेकंड।
अब एक बात बताओ, दोनों की विमाएं दे रखी है। फर्स्ट की आधार की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आर 15 सेंटीमीटर, इधर आर क्या है 10 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है। ऊंचाई अनुपात नहीं, पूर्णतः दे रखा है। ऊंचाई है 35 और 15। ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये इनकी ऊंचाइयां भी दे दी। ठीक है, आगे बोला गया है तीसरे बेलन में भरना है इसको, है ना, जिसकी ऊंचाई भी कितनी है 15। तीसरा बेलन, बेलन तीसरा ये थर्ड वाला है ना, क्या इसकी एच दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसकी आर आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, इन दोनों बेलनों में पानी भरा है, दोनों को मिला के इस तीसरे में उड़ेलना है, तीसरे में उड़ेलना है। तो एक बात बताओ, दोनों का आयतन जुड़ेगा क्योंकि दोनों का पानी एक साथ इसमें आ रहा है ना। इन दोनों के आयतन के बराबर इस अकेले का आयतन होगा ना, ऐसा ही तो होगा। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? भाई एक बेलन ये चित्र बना के समझा देता हूँ। एक ये है, इससे थोड़ा छोटा, इससे काफी छोटा है, और एक ये है, इसकी ऊंचाई तो बराबर है लेकिन त्रिज्या बड़ी होगी क्योंकि ऊंचाई तो देखो 15 है, इसकी भी उसकी है ना, इसकी भी है 15, इसकी तो बहुत बड़ी ऊंचाई है। इसे ये सकड़ा है लेकिन क्या है ऊंचा, ऐसे बड़ा है, ऐसे ऐसा है, ये ऐसा है। इन दोनों को पानी फुल भरे है, इसमें उड़ेल दिया तो ये भी भर गया, है ना। अब एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के इनके बराबर होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? चलो इसका यहाँ R1 और H1 कर देता हूँ, R2 और H2 कर देता हूँ, और इसको मैं बड़ा H बड़ा लिख देता हूँ ना, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, बड़ा लिख देता हूँ। अब सब अलग हो गया। चलो आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, 1 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही होगा। इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इस अकेले का आयतन, ऐसा ही होगा। चलो पाई तो सभी में है, क्या मैं पाई सभी में काट दूं क्या? बस सभी में है तो काट सकता हूँ, इधर काटा तो इधर दोनों में काटना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। अब इधर ये आर स्क्वायर कितना है 15 इंटू 15 इंटू एच कितना है 35 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 15 बराबर आर स्क्वायर इंटू 15। अब एक बात बताओ, एक पद ये एक पद ये एक पद, ऐसे ही तो है, इधर दो ही पद है, प्लस और माइनस से पदों की छटनी होती है, गुणा भाग से थोड़ी होती है। तो समझ आ रहा है, ये बात समझा चुका हूँ पहले, है ना। चलो मैं इधर से 15 काट दूं तो इधर भी काटना पड़ेगा, ऐसे काट दूं कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया, आर स्क्वायर बराबर 15 गुणा 35 प्लस 10 गुणा 10, ऐसा ही बचा। चलो मल्टीपल कर लेते हैं, 15 को 35 से किया, 15 5 75 7 15 45 और 7 52 प्लस 100, तो आर स्क्वायर बराबर 525 में 100 जोड़ा तो 625, बहुत इजी है। तो आर बराबर 25, इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल करना पड़ता है। आर बराबर 25 है, यही तो निकालना था। उतारो दोबारा समझा देखो, क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है, दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। बेलनों के बराबर आयतन है, बेलनों के बराबर आयतन, बराबर आयतन, आयतन बराबर है। अब दो बेलन है, बेलन फर्स्ट वो लिखवा देता हूं ऐसे कैसे, इधर है बेलन सेकंड, ठीक है।
आयतन बराबर है। चलो आगे बोला गया है ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो त्रिज्या का अनुपात बताना है ना। H1 कितनी है 1, H2 कितनी है 3, सही। चलो आयतन बराबर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बराबर है ना। चलो मैं पाई से पाई काट दूं, दोनों तरफ बराबर ही है तो सेम। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग है त्रिज्या और ऊंचाई भाई r1 r2 हमने देर की इधर एक इधर 3h, r1 का स्क्वायर इनटू h कितना है 1 बराबर r2 का स्क्वायर इनटू h कितना है 3। त्रिज्या को हम निकालना है तो r1 का स्क्वायर बटे r तो एक तरफ ले लो और संख्या एक तरफ ले लो, ऐसा करो। ये इधर गुणा में तो इधर आएगी तो भाग में आएगी ना। r2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इधर है, अब भी मैं इधर ही लिख रहा हूं तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन एक गुणा में इसको इधर लाऊंगा तो बटा में आएगा, नहीं बटा में आएगा ना। तो r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर 3 बटे। तो अब एक बात बताओ, इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाता है रूट, तो r1 बटे r बराबर इधर रूट लग गया, एक के कभी रूट लगता है क्या नहीं, क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। ठीक, तो अनुपात क्या आया r1 अनुपात r2 बराबर रूट 2 आ जाता है कभी ना रूट 3 अनुपात 1। अब ऑप्शन में देखते हैं, आपको ऑप्शन में रूट 3 अनुपात 1 नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या करें बताओ आगे क्या करना होता है, इसको यहीं से कर लो, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ऊपर तो पूरा 3 हो गया, नीचे रूट 3, तो 3 r1 अनुपात r2 3 अनुपात रूट 3 ये हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, उतार लो। यही आंसर है।